समुद्र देव से कहते हैं, ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप से देवी लक्ष्मी को समुद्र में ही विलुप्त होना था। अब आप हमें बताइए कि वो कहाँ है, अन्यथा इसका परिणाम तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर समुद्र देव कहते हैं, प्रभु आप जीवों के पालन करता है, फिर अपने स्वभाव के विपरीत क्रोध में आकर इस समुद्र को जलहीन करके इस सृष्टि का संतुलन खतरे में क्यों डालना चाहते हैं। हम नहीं जानते हैं कि पुत्री लक्ष्मी समुद्र की किस दिशा में है। फिर प्रभु विष्णु कहते हैं, आप असत्य कह रहे हैं। इतने में प्रभु महादेव आ जाते हैं और कहते हैं, सत्य से अपरिचित रहना असत्य नहीं कहलाता है मित्र। फिर कहते हैं, समुद्र देव आपसे असत्य नहीं कह रहे हैं मित्र। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, तो मित्र देवी लक्ष्मी ने हमसे स्वयं कहा था कि उन्हें समुद्र में ही विलुप्त होना है। फिर प्रभु महादेव कहते हैं, यदि देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराई में है तो उनके पद चिन्ह पर्वत की चोटी पर कैसे। फिर भगवान विष्णु को याद आ जाता है कि माता लक्ष्मी ने उनसे कहा था कि यदि आपका मन विरह की अग्नि में जलकर क्रोधित हो जाए तो हमारे पद चिन्हों का स्मरण कर लेना, आपका मन शांत हो जाएगा। माता लक्ष्मी प्रभु विष्णु के सामने प्रकट हो जाती है और फिर प्रभु विष्णु का क्रोध भी शांत हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती है, प्रिय क्रोध आपको शोभा नहीं देता, आपके मुख पर केवल मुस्कान ही आकर्षित लगती है। आप अपना क्रोध त्याग कर हमारे पूर्ण मिलन की तैयारी कीजिए। हम जानते हैं आप हमें लेने शीघ्र ही आएंगे। और फिर माता लक्ष्मी चली जाती है। फिर प्रभु महादेव कहते हैं, देवी लक्ष्मी तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में है, हर दिशा में निवास है। वे समुद्र में है तो आकाश गंगा में भी, वे जीव जंतु में है तो पर्वत और वायु में भी। फिर प्रभु विष्णु कहते हैं, हमें हमारा कर्तव्य स्मरण कराने के लिए और देवी लक्ष्मी के इस अलौकिक रूप के दर्शन कराने के लिए धन्यवाद मित्र। आज हम व्यर्थ ही क्रोधित होकर विनाश करने चले थे, यदि आप ना होते तो हम। फिर प्रभु महादेव कहते हैं, हम दोनों मित्र हैं और एक मित्र का कर्तव्य होता है कि दूसरे मित्र को सत्य से परिचित करवाना, उसका सदैव ध्यान रखना। चलिए अब देवी लक्ष्मी से आपका मिलन करवाने के लिए और देवगण के खोए हुए ऐश्वर्य और वैभव को लौटाने के लिए हम समुद्र मंथन के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर हमें सृष्टि को दिखाया जाता है जो कहती है, समुद्र मंथन। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ सृष्टि। और इस मंथन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इतिहास में पहली बार देवी शक्ति और देवी सरस्वती के साथ देवताओं और असुर एकत्रित हुए। फिर सृष्टि कहती है, देव और असुर एक साथ, परंतु ऐसा क्या कारण था ब्रह्मदेव। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, अमृत, जिसे असुर पीकर अमर होना चाहते थे। इसी की लालच में वो देवताओं के साथ एकत्रित हुए। ये असुरों के सम्राट को दिखाया जाता है, जहाँ सभी देवी देवता और असुर एक साथ उपस्थित होते हैं, जहाँ पर असुरों का सम्राट कहता है, जय हो, संगीत में सुर हो, ब्रह्मांड में असुर हो। और वहाँ पर ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और सभी देवता और असुर प्रणाम करते हैं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, समुद्र मंथन के लिए यह समय अति शुभ है। अब जहाँ एक और समुद्र मंथन आरंभ होने वाला था, वहीं दूसरी ओर अंधकार की गोद से निकलकर कलयुग अपने कदम बढ़ा चुका था अपने लक्ष्य की ओर, जहाँ पर हमें कलयुग को दिखाया जाता है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं माइथोलॉजिकल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी देखें आपको कितना अच्छा ये सीरियल लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।